दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यह पता कीजिए कि कारपेंटर शब्द यानी कि CARPENTER शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा अक्षर है और कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये चीज आपको ढूंढना होता है ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन कार लिखा है। कार में क्या है, C है, A है, R है। तो कारपेंटर में दोस्तों इसी प्रकार से हम ढूंढेंगे, C है, CAR है, CAR है, तो ये वर्ड क्या हो सकता है, शब्द बन सकता है। दूसरा वर्ड अब देखेंगे दोस्तों, क्या ये बन सकता है, पेंटर है। तो पेंटर में क्या है, पहला P है अक्षर, तो इसमें देखेंगे कारपेंटर में दोस्तों P है, तो कारपेंटर में भी पहला यहाँ पे देखेंगे P दिया हुआ है। दूसरा क्या है, A है, तो इसमें भी A लिखा हुआ है दोस्तों। और तीसरा इसमें I है, पेंटर में क्या है, तीसरा I है, PAI है। तो क्या कारपेंटर में कहीं I आपको दिख रहा है, I कारपेंटर में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये जो है पेंटर वर्ड नहीं बनेगा, यानी कि ये पेंटर शब्द है, ये नहीं बनेगा कारपेंटर से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप ऐसे ढूंढ के आप आंसर दे देंगे, और जल्दी जल्दी ऐसे ही ढूंढ के आप आंसर दे लेंगे। जब आप इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, तो आप डायरेक्ट शब्द पढ़ेंगे और देखेंगे, ढूंढेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और भी दोस्तों ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर D है, तो दोनों ये सब आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, सारे वो इसमें अक्षर मिल जाएंगे। तो आपका आप कौन सा नहीं मिलेगा, इसमें I दिया हुआ है, जो I आपका और कारपेंटर में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी दोस्तों पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है F बराबर 6, यदि F बराबर 6 द THE द बराबर क्या लिखा हुआ है 33, तो वुमेन बराबर क्या होगा। तो पहले तो हम देखेंगे F आपके ABCD में किस नंबर पे आता है। तो F आपका कितने नंबर पे आता है, A पहले पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, और D आपका कितने पे आता है, चौथे पे आता है, E पांचवे पे, और E पांचवे पे आता है, और F कितने पे आता है, छठवें पे आता है। यानी कि जो संख्या दी गई है वो जिस स्थान पे है वही लिख दिया गया है। और उसी प्रकार से दोस्तों T आपका किस नंबर पे आता है, तो T कहेंगे दोस्तों आप 20वें नंबर पे आता है। यच आपका किस दोस्तों नंबर पे आता है, तो यच 8वें नंबर पे आता है, और ये कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। अगर जो हम दोस्तों इसको जोड़े 20 + 8 + 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। तो ये क्या किया है दोस्तों, सारे वर्ड को, संख्या को मतलब लिख दिया है किस स्थान पे आएगा, और उसे जोड़ के लिख दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, वुमेन को भी करेंगे। तो वुमेन को कैसे करेंगे, W आपका किस अक्षर पे आता है दोस्तों, कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे दोस्तों 23वें नंबर पे आता है। और O आपका कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि 15वें नंबर पे आता है। और यम दोस्तों आपका कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि यम आपका है 13वें नंबर पे आता है। और ये आपका कितने नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे आता है। और यन आपका दोस्तों किस नंबर पे आता है, तो यन आपका आता है 14वें नंबर पे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे। 23 जोड़ेंगे प्लस 15 + 13 + 1 + 14, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा, तो 66 किस ऑप्शन में है, तो 66 आपका ऑप्शन नंबर C में है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और लिख के आप क्या करेंगे, तुरंत आंसर दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक ई बुक के बारे में बता दूं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने ई बुक बनाई है दोस्तों, जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने इस बुक की कीमत 100 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये बुक आपको मात्र 30 रुपए में मिलेगी। दोस्तों इस बुक में क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम बहुत कम दिन बचा है। इतने कम दिनों में आप कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, उसीलिए दोस्तों इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सके। और इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, आपको जनरल साइंस मिलेगा, जनरल अवेयर्स मिलेगा, और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों ये बुक आप कहां से ले सकते हैं, तो दोस्तों इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप वहां से दोस्तों इस बुक को मात्र 30 रुपए में ले सकते हैं। दोस्तों आपको डाउनलोडिंग से संबंधित या पेमेंट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है, तो दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल करके भी
बात कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा नंबर नहीं है, एल बुक पब्लिशर का नंबर है। इस पे आप किसी प्रकार की समस्या होगी तो आपको समाधान इस पे कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये बुक अच्छी बुक है, आप इसे देख भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। दोस्तों इस बुक को आप कहाँ से डाउनलोड इसे करेंगे तो लिंक के द्वारा डाउनलोड करेंगे। और दोस्तों ये आपके जीमेल अकाउंट पे डाउनलोड होता है। दोस्तों आपके जीमेल अकाउंट पे डाउनलोड हो जाएगा, वहीं पे दोस्तों इसकी पासवर्ड भी जाती है, उसी पासवर्ड से ये खुल जाएगा और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग से है। इस प्रकार के भी प्रश्न रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भाषा में कर्नाटका KARNATAKA को क्या लिखा जाता है, LBSOBUBLB के रूप में कूटित किया जाता है, यानी कि कोडित किया जाता है, तो बॉम्बे को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। तो आपको दोस्तों देखना है, इसमें देखना क्या होता है इस टाइप के प्रश्नों में को के को आपको पहले देखेंगे के को लिखा क्या है, के के बाद क्या आता है, के के बाद यल आता है, यानी कि क्या किया हुआ है, एक बढ़ा के लिख दिया है। ए के बाद दोस्तों क्या आता है, के बाद ए है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यानी कि एक बढ़ा के यहाँ लिख दिया। आर के बाद दोस्तों क्या आता है, यस आता है, तो यस लिख दिया है। यन के बाद दोस्तों क्या आता है, MNO आता है, तो ओ लिख दिया है। फिर ए है दोस्तों, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी लिख दिया है। टी के बाद दोस्तों क्या आता है, यू आता है। फिर ए है तो ए के बाद दोस्तों क्या आता है, बी आता है। फिर उसी प्रकार से दोस्तों के बाद देखेंगे क्या आता है, तो यल आता है, यल लिख दिया है। फिर दोस्तों ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद दोस्तों कहेंगे आप बी आता है। यानी दोस्तों आपको इस प्रश्न से क्या मिल गया कि आपको क्या जानकारी मिल गई कि एक अगला लिख दिया है, यानी कि उसके बाद वाला जो आपका शब्द आता है उसी को लिख रहा है। ठीक है, यानी कि जो अक्षर आता है उसी को लिख रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे भी इसमें भी वही करेंगे। बॉम्बे में भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो बी के बाद दोस्तों क्या आता है, तो बी के बाद आप कहेंगे सी आता है। और ओ के बाद दोस्तों क्या आता है, तो ओ के बाद दोस्तों क्या आता है, पी आता है, तो आप कहेंगे पी आता है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों आप कहेंगे, उसके बाद यम के बाद क्या आता है दोस्तों, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, तो आपको बोलेंगे यन, तो यन यहां लिख दिए। फिर दोस्तों बी के बाद क्या आता है, तो बी के बाद सी आता है। फिर दोस्तों ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। और दोस्तों वाई के बाद क्या आएगा, तो जेड आएगा। तो आप ढूंढेंगे दोस्तों CPNCBZ किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। ये जो लिखा हुआ है CPNCBZ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको बी के बाद वाला, मतलब बी के बाद वाला वर्ड लिखना है, ओ के बाद वाला वर्ड लिखना है, यम के बाद वाला, बी के बाद, ए के बाद, वाई के बाद, ऐसे एक एक बाद वाला लिख देना है। ठीक है, यानी कि उसके जस्ट बाद क्या आता है। कभी कभी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या रहता है, दो दो बाद वाला लिख देता है, तीन तीन बाद वाला लिख देता है। तो क्वेश्चन जिस टाइप से आपका इस प्रकार से ये दिया रहेगा उसी प्रकार से हम आंसर भी दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इन प्रश्नों को आंसर देना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट टाइप का ये प्रश्न होता है। तो इसमें दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चन से ही आंसर देना रहता है। तो प्रश्न में लिखा है इंसेक्ट, INSECT को क्या लिखा गया है, @ एंड का सिंबल है, स्टार है और संबोधन का चिन्ह है दोस्तों, और हैज है और डॉलर का सिंबल है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है ना, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं रहता है। आई को क्या लिखा है, @ लिखा है। यन को दोस्तों क्या लिखा है, एंड का सिंबल बनाया है। यस को क्या लिखा है, स्टार बनाया हुआ है। और ई को क्या बनाया हुआ है, तो संबोधन का चिन्ह बनाया हुआ है। सी को क्या बनाया है, हैज का निशान बनाया हुआ है। और टी का क्या बनाया है दोस्तों, डॉलर का सिंबल बनाया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों और देखेंगे, और लिखा है। ओ को क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज का सिंबल बनाया हुआ है। आर के लिए क्या बनाया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया हुआ है। यानी कि उसके बाद से पूछ रहा है तो सिस्टर्न लिखा है, CISTERN, सिस्टर्न को क्या लिखा जाएगा, सिस्टर्न बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप ढूंढेंगे तो इसमें सी है, तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें भी इंसेक्ट में क्या लिखा था, सी है। तो सी को आप इसमें लिखा क्या है दोस्तों, सी को यहाँ पे देखेंगे हैज लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सी को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, हैज लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें सी के बाद आई है, तो आई इधर देखेंगे किस में है, तो इंसेक्ट में पहला ही आई है। आई को क्या लिखा है, @ लिखा है। तो हैज के बाद आपका क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, यस है। तो यस इसमें देखेंगे दोस्तों कहाँ है, तो इसमें है INS। तो इसमें तीसरा है, तो यस को क्या लिखा है, यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है।
तो इसको क्या कर देगा, स्टार बना देगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, टी है, तो टी देखेंगे इसमें क्या है, तो टी इसमें लास्ट में है और टी को क्या इसमें लास्ट में है, डॉलर का सिंबल बनाया हुआ है, तो ये वाला डॉलर का सिंबल हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, इसमें ई है, तो ई इसमें किस ऑप्शन में है, तो ई यहाँ पे आपका ई यहाँ पे है दोस्तों, इधर से आपका चौथा है, यानी कि तो इधर से चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि ये वाला संबोधन वाला चिन्ह बनाया हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों देखेंगे, आगे आपका क्या है, आर है, तो आर कहाँ है, तो आर दोस्तों यहाँ पे है। आर को क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया है, तो आर का आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, यन है, तो यन आपका कहाँ है दोस्तों, यन आपका देखेंगे तो यहाँ यन दिया हुआ है, तो यन दूसरा इधर से, तो दूसरा यहाँ पे है, तो यन का क्या बनाया हुआ है, एंड का सिंबल बनाया हुआ है, तो ये आपका हो गया। अब आप ढूंढेंगे कि इस टाइप से किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस टाइप से दोस्तों देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हैज @ उसके बाद से डॉलर का सिंबल है, संबोधन का चिन्ह है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, एंड है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, इसको जल्दी आप कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इन सब प्रश्नों को लास्ट से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट से सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में पहले क्या है, यन है, तो यन को इसमें क्या लिखा हुआ है, यन को एंड लिखा हुआ है, तो एन को एंड हम लिख देंगे। ठीक है, एन को एंड, और उसके बाद क्या है, आर, आर को क्या लिखा हुआ है, आर को प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट से लिखते चले आएंगे। तो देखेंगे दोस्तों एंड प्रश्नवाचक चिन्ह किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में ही लास्ट में मिल रहा है, एंड उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना ही दो ही मिलाएंगे और किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर जो कोई और मिलता है तो आगे बढ़ते, ठीक है, लेकिन दो ही पे आपका आंसर मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक तो जरूर कीजिएगा, और आपके पास दोस्तों जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप हो उसमें ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़िए। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो नहीं दिया गया युग्म कहाँ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या चारों ऑप्शनों में से भरी जाएगी, यानी कौन सा वर्ड भरा जाएगा वो आपको बताना है। तो पहला आप सोचेंगे कैसे दिया है, दिया हुआ है ताजमहल आगरा में है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर में थोड़ी ना है, नहीं। लाल किला दिल्ली में है, तो ये सही है। ठीक है, फिर दिया है दिल्ली कुतुब मीनार में है, नहीं। नई दिल्ली इंडिया गेट में है, ये ऐसे नहीं होगा। पहले क्या दिया गया है, इसको ऐतिहासिक इमारत दिया गया है, ये जो है ऐतिहासिक इमारत का। उसके बाद से क्या दिया गया है, उसका स्थल दिया गया, स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको ढूंढना है। ऐसे तो देखेंगे दोस्तों अमृत स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर का संबंध है, सही है। लाल किला दिल्ली, दिल्ली कुतुब मीनार, नई दिल्ली इंडिया गेट, ऐसे ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि सही ही है, लेकिन ये सही नहीं है। सही कैसे है, जैसे दिया गया है उसी प्रकार समरूप हमें बताना है। तो आप दोस्तों कहेंगे ये जो ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है ये आगरा में है, तो उसी प्रकार से दोस्तों ये लाल किला है दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। और ये क्यों नहीं सही होगा, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में नहीं है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, ये उल्टा दिया गया है, और सब ऑप्शन क्या दिया गया है, उल्टा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जो सीधा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है और आप इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहले दो पदों के बीच एक निश्चित संबंध है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। देखिए तीसरा शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। ए का संबंध जिस प्रकार से आई से है, एफ का संबंध जिस प्रकार से के से है, उसी प्रकार दोस्तों एल का संबंध किससे होगा और क्यू का संबंध कैसे किससे होगा। तो कैसे हम ढूंढेंगे, तो पहले दोस्तों हम देखेंगे ए किस नंबर पे आता है, दोस्तों 1 नंबर पे आता है। आई आपका किस नंबर पे दोस्तों आता है, तो आप आई कहेंगे दोस्तों 9 नंबर पे आता है। और यफ आपका किस नंबर पे दोस्तों आता है, तो यफ दोस्तों आप बोलेंगे 6ठे नंबर पे आता है। और के दोस्तों आपका किस नंबर पे आता है, तो के बोलेंगे दोस्तों आपका 11 नंबर पे आता है। किस नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। तो ए को क्या लिखा है, 9 लिखा है, यानी कि इसमें क्या किया है दोस्तों,
+8 कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, +8 कर दिया है। और ये 6 नंबर पे एफ है, तो एफ को क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। तो इसमें कितना जोड़ा है, +5, यानी कि 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से दोस्तों आपसे हम पूछें अगर जो यल आपका कितने नंबर पे है, तो दोस्तों आप बोलेंगे यल 12 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे। और क्यू दोस्तों पूछे कितने नंबर पे है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 17 नंबर पे है क्यू। तो अब 12 में हम क्या करेंगे, जैसे एक को आई लिखा है यानी 8 जोड़ा है, तो 12 में भी हम 8 जोड़ेंगे दोस्तों, +8 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 किस स्थान पे आता है, तो 20 के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि कौन सा अक्षर है, 20 पे टी है। 20 पे कौन सा है, टी है। और क्यू आपका कितने नंबर पे है, 17 पे है। उसी प्रकार जैसे एफ आपका किस नंबर पे था, 6 पे था, तो एफ को के लिख दिया था। यानी इसमें क्या जोड़ा था, 5 जोड़ा था। 6 को 11 लिखा था तो 5 जोड़ा था। तो इसी प्रकार से 17 में हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। और 22 पे कौन सी संख्या आएगी, 22 पे कौन सा आएगा, ABCD में आपको बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो 22 पे आपका आता है दोस्तों भी आता है। तो 22 पे कौन सा आ जाता है, भी आता है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो आपका 17 5 22 हो जाएगा। तो टी भी हो जाएगा। टी भी दोस्तों किस ऑप्शन में है, आपको क्या ढूंढना है, टी भी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। इतना भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप फिर देखेंगे दोस्तों कैसे, एक बार और मैं समझा देता हूं। ए पहले पे है और आई आपका किस स्थान पे है, तो आई 9वें पे है, यानी कि 8 बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों यल किस स्थान पे है, तो यल आप कहेंगे 12वें पे है, तो इसमें भी 8 जोड़ देंगे तो 20वें स्थान पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एफ किस स्थान पे है, 6 स्थान पे है। और के किस स्थान पे, 11 पे है। तो 6 में कितना जोड़ा है कि 11, 5 जोड़ा है। तो ऐसे ही क्यू आपका किस स्थान पे है दोस्तों, क्यू आप कहेंगे दोस्तों 17वें स्थान पे। तो 17 में भी 5 जोड़ देंगे, 17 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 स्थान पे क्या आ जाएगा, भी आता है, तो टी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी दोस्तों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों निर्देश पढ़िए, निर्देश कह रहे हैं प्रश्न 7 से 8 नीचे 4 शब्द या संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, 3 एक जैसे हैं और एक भिन्न है। कौन सा शब्द या संख्या अन्य से अलग है, यानी उसमें कौन सा अलग है उसी को बताना है। 3 एक जैसे हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां में है एयरटेल दिया हुआ है ए ऑप्शन में, बी में आइडिया, सी में BSNL और डी में सैमसंग। इसमें आपको बताना है 7वां प्रश्न में कौन सा चारों ऑप्शन में से अलग है। तो दोस्तों आप कहेंगे एयरटेल क्या है, एयरटेल क्या है, नेटवर्क से संबंधित है। आइडिया भी सिम है यानी कि नेटवर्क से संबंधित है। BSNL क्या है, यह भी नेटवर्क से संबंधित है दोस्तों। और सैमसंग दोस्तों क्या है, तो सैमसंग एक मोबाइल निर्माता कंपनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। एयरटेल, आइडिया और BSNL ये क्या है, नेटवर्क से संबंधित है। और सैमसंग क्या है, एक मोबाइल निर्माता कंपनी है, ये नेटवर्क से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से सैमसंग आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देख लीजिए 8वां प्रश्न है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कैसे। 64 का संबंध 8 से दिया है और 80 का संबंध 9 से, 7 का संबंध 49 से, 36 का संबंध 6 से। तो ये देखना इसमें अलग कौन सा है। तो 64 8 से किस प्रकार से, 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। तो ये सही है। अब इसमें दिया है दोस्तों 9 का 80 से किसी प्रकार से संबंध नहीं होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ये नहीं है। 7 का 49 से दोस्तों दिया है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ये सही है। और 36 का 6 से संबंध दिया है, तो 6 का दोस्तों स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, तो यह भी सही है। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, क्या है, एक संख्या एक का स्क्वायर है, तो इसमें एक संख्या एक का स्क्वायर नहीं है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 80 नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आरेख नागरिक, शिक्षित और मनुष्य के बीच सही संबंध दर्शाता है। इस प्रकार के दोस्तों रेलवे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें इस टाइप के प्रश्न को मैं